ज्वालामुखी फटने से निकली राख का बादल दिल्ली तक पहुंच गया है, जिससे हवा की क्वालिटी और खराब हो सकती है। वहीं मौसम भी प्रभावित हो सकता है। वहीं डीजीसीए ने एयरलाइंस और यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है, क्योंकि राख के बादल फ्लाइट्स की आवाजाही को बाधित कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10,000 साल बाद फटे इथोपिया के ज्वालामुखी हेलीगुबी से निकली राख दिल्ली तक पहुंच रही है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ज्वालामुखी फटता क्यों है? धरती के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जो पहाड़ों को भी फाड़ कर लावा बाहर निकाल देती है? तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं। असल में हमारी धरती कई बड़े बड़े टुकड़ों से बनी है, जिन्हें जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। अब इन प्लेटों के नीचे गर्म पिघला हुआ पदार्थ होता है, जिसे मैग्मा कहते हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती है, खिसकती है या फिर अलग होती है, तो धरती के अंदर दबाव बढ़ने लगता है। अब यह मैग्मा रास्ते की तलाश में ऊपर उठता है, और जब दबाव इतना अधिक हो जाता है कि धरती की सतह उसे रोक नहीं पाती, तभी ज्वालामुखी फटता है। अब इस दौरान लावा, गैसें, राख और चट्टानों के टुकड़े हजारों फीट ऊपर तक उछल सकते हैं। अब इसे वैज्ञानिक भाषा में वॉल्केनिक इरप्शन भी कहा जाता है। तो अब आपको बताते हैं ज्वालामुखियों के फटने के कुछ मुख्य कारण। पहला, अत्यधिक दबाव। धरती के भीतर जमा मैग्मा बाहर निकलने के लिए रास्ता बनाता है। दूसरा, प्लेटों का खिसकना। जब वो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या फिर दूर जाती हैं, तो ज्वालामुखी सक्रिय हो सकता है। तीसरा, गैसों का जमाव। मैग्मा के अंदर फंसी गैसें गुब्बारे की तरह दबाव बढ़ाती है। चौथा, पिघली चट्टानों का तापमान बढ़ना, यानी कि तापमान जितना अधिक होगा, विस्फोट उतना ही शक्तिशाली होगा। दिलचस्प बात यह है कि ज्वालामुखी सिर्फ खतरा नहीं, कई बार जीवन देने वाला भी होता है। जो वही ज्वालामुखी की राख से मिट्टी बेहद उपजाऊ बनती है और नए आइलैंड का जन्म भी होता है। अब अंत में ज्वालामुखी धरती का वह तरीका है जिससे वो अपनी गर्मी और ऊर्जा को बाहर निकालती है, और यह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी धरती जीवित है, गतिशील है और निरंतर बदल रही है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।